हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आपका स्वागत। मेरे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण, यानी कि जो कुछ भी हुनर मेरे पास है अध्ययन अध्यापन से संबंधित, स्टडी और टीचिंग से संबंधित जो भी स्किल हमारे पास है वो हम स्टूडेंट्स के हवाले करना चाहते हैं। इस क्रम में हम हायर एजुकेशन पे वीडियोस बना के फ़िलहाल लोड कर रहे हैं। आगे चल के हम 11th मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स भी अपलोड करेंगे। एग्रीकल्चर में मैथमेटिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स है, एनवायरनमेंट साइंस गेट के सिलेबस में मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स है, जहाँ भी मैथमेटिक्स है वो सब हम लोड करेंगे। बराबर मैथमेटिक्स के वीडियोस हम यूट्यूब पर इतना लाद देंगे, इतना ठेठ बोले तो इतना हम गांज देंगे कि आप कुछ भी खोजेंगे आपको मिलेगा। कंप्यूटर के फील्ड छोड़ करके वो मैं नहीं जानता हूँ, और जो फील्ड मैं नहीं जानता हूँ उस पर वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। वीडियो बनाने का मतलब साधिकार बात करना, आपको मैकेनिज्म सिखाना, आपको सब्जेक्ट सिखाना, सिर्फ सलूशन प्रोवाइड करना वीडियो का इरादा नहीं है। विषय सिखाना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या चीज़ है। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर है, थोड़ा भारी चैप्टर है। इंटरमीडिएट में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं, बेहतर पढ़े हुए हैं, खूब पढ़े हुए हैं। कोनिक सेक्शन के नाम पे काफ़ी कुछ ज्ञान आपको दिया गया था इंटरमीडिएट में। दीज आर कोनिक सेक्शंस, you are well acquainted। एलिप्स, सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल भी यहाँ बीच में हमने डाल दिया है, कारण बताते हैं अभी। एलिप्स में बी की जगह ए रख देंगे तो सर्किल बन जाएगा। हाइपरबोला में बी की जगह ए रख देंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये दूसरा रूप है। एसिम्पटोट्स का फर्क होता है। इसमें जो एसिम्पटोट्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। इसमें जो एसिम्पटोट्स हैं वो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है। पैराबोला से भी आप परिचित हैं, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कोनिक सेक्शन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको लिखना चाहिए था। मान लो यहां लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि देखो कोन को ही काटना है डिफरेंट तरीके से प्लेन से, तो ये कोनिक सेक्शन निकलते हैं। शंकु को काटने से जो कर्व्स हमें मिलते हैं उनको शांकव कहते हैं। वही अंग्रेजी में है, कोन को काटने से जो मिलता है कोनिक सेक्शन, या सिर्फ कोनिक कहलाता है। कोन की कल्पना करिए, एक प्लेट लीजिए और उसके जो चुंडी है वर्टेक्स, वहीं पर सीधा सीधा ऐसे घुसेड़ दीजिए प्लेट, तो क्या निकलेगा? ऐसी 2 लाइन निकलेंगी ना। हाँ, तो ये पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस, इनके बारे में खूब पढ़े हैं आप। फिर देखा गया कि ये जो इक्वेशन है ये x और y में जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री का। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। देखा गया कि ये इक्वेशन सदैव किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं ना? इसकी हल्की सी झलकी इंटरमीडिएट में भी आपने देखी होगी, और इसकी एक झलकी यहाँ भी दिख रही है, इसीलिए इसको हमने लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखो मिलाओ, ये इक्वेशन इसी जैसा तो है। एक्स वाई का टर्म नहीं है उसमें, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट्स 1 1 है। यही पहचान है सर्किल के जनरल इक्वेशन की, कि 2 डिग्री का इक्वेशन में एक्स इंटू वाई का टर्म ना हो, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बराबर हो, या कह लीजिए 1 1 हो। अगर बराबर है, यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो देखा ये गया कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए कोनिक। तो प्रश्न उठता है कि ये हम अलग अलग न पढ़ के हम इस इक्वेशन की मदद से
इनकी सामूहिक अध्ययन करें, इनका सामूहिक अध्ययन करें तो कैसा रहेगा। तो बस मैथमेटिकल मन है, जिज्ञासा पैदा हुई, स्टडी शुरू हो गया। समझ रहे ना, यही इसमें करना है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इन कोनिक्स में ये तो स्पेशल केस है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद पैराबोला ऐसा है जिसके पास सेंटर नहीं है। हाइपरबोला के पास सेंटर होता है, एलिप्स के पास सेंटर होता है। तो जिस कोनिक के पास सेंटर हो उसको सेंट्रल कोनिक कहते हैं, और जिसके पास नहीं हो उसको नॉन सेंट्रल कोनिक कहते हैं। तो जिसके पास सेंटर है उसको सेंट्रल कोनिक कहते हैं। फिर उसका सेंटर कैसे निकलेगा? तो अब इसका सेंटर आपको पता है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है। ये सब नॉर्मल फॉर्म में लिखे हैं, नॉर्मल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, एक ही चीज़ है। लेकिन जब जनरल बातचीत होगी, आपको मालूम है इसका सेंटर कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे। इसका सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे। लेकिन जब जनरल इक्वेशन हम लिख देंगे तब सेंटर कहाँ पे होगा वो हम निकालेंगे। इस हाइपरबोला का आप एसिम्प्टोट्स जानते हैं, y = +-bx/a, इसका आप जानते हैं। लेकिन जब हाइपरबोला इस रूप में लिखेगा तो प्रश्न उठता है कि इसका जो है इसके एसिम्प्टोट्स क्या होंगे। इस हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला आपको मालूम है, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। ऐसे हाइपरबोला लिखेंगे तब उसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा। तो ये तमाम सारी बातें, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब के प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? क्रमशः एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर हम प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वेशंस निकालेंगे, डायरेक्टर सर्किल निकालेंगे। इसके डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन पता है क्या आपको? x² + y² = a² + b², और इसमें संभवतः a² - b² हो जाता है। तो इस रूप में भी डायरेक्टर सर्किल क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो ऐसी तमाम सारी बातें हम पढ़ेंगे अब इस रूप में, जनरल फॉर्म में। सारी स्टडी अब होगी जनरल फॉर्म में। अब इस जनरल इक्वेशन के माध्यम से जनरल फॉर्म में सारी स्टडी वही होगी जो सब आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं। वो आप इलिप्स के लिए अलग पढ़े थे, हाइपरबोला के लिए अलग पढ़े थे, सर्किल के लिए अलग पढ़े थे। अब हम सामूहिक पढ़ाई पढ़ेंगे, एक जनरल इक्वेशन लिख देंगे और उसी के माध्यम से सबका एक साथ हम पढ़ेंगे। तो अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी लिस्ट आपको हम इस प्रीफेस में बता दे रहे हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जो ये डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, रिमूवल ऑफ द टर्म ऑफ x × y। किसी इक्वेशन में से इस टर्म को रिमूव कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेसिंग होगा। नंबर 3, फिर एक थ्योरम हम लोग करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कोनिक। पूरा नाम है कोनिक सेक्शन, लेकिन उसको संक्षेप में सिर्फ कोनिक लिखते पढ़ते हैं। 4th, सेंटर ऑफ अ कोनिक। वही सब कुछ जनरल फॉर्म में रहेगा, कोनिक माने यही कोनिक। 5th, कोनिक विथ सेंटर एज ओरिजिन। कोनिक विथ सेंटर एज ओरिजिन, सुन रहे हैं ध्यान से? हाँ, ऐसे सेंट्रल कोनिक जिनका सेंटर ही ओरिजिन पे हो, जैसे जो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लेके चलते थे इंटरमीडिएट में, जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके आप चलते थे इंटरमीडिएट में, उन सभी में सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे। तो अब हम जनरल बातचीत करेंगे कि जनरल फॉर्म में ऐसा इक्वेशन क्या होगा जिसमें कोनिक का सेंटर ओरिजिन पे हो। नंबर 6, एसिम्प्टोट्स, हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला।
अब एसिम्प्टोट्स अगर हमने कह दिया तो एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है एलिप्स के पास एसिम्प्टोट्स होते नहीं, समझ रहे ना। पैराबोला के पास एसिम्प्टोट्स होते नहीं। 7th क्रम पे नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स। 8वें क्रम पे हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट लाइन, जनरल बात करेंगे। टेंजेंट लाइन एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कोई भी दी हुई लाइन किसी कोनिक को किन शर्तों पे छुएगी या किस शर्त पे छुएगी, ऑफ टेंजेंसी एक कंडीशन रहेगा। नंबर 9 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ कोनिक। ये कोनिक कौन सा होगा, ये जो लिखा हुआ है जनरल फॉर्म में। 10वें क्रम पे हम लोग पढ़ेंगे पोलर ऑफ ए पॉइंट एंड पोल विथ रेस्पेक्ट टू कोनिक। और 11वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट। कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट। 12वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स और अब यहाँ नहीं आएगा, चलो लिखते हैं। 13वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल और 14वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर। डायमीटर्स ऑफ कोनिक। और लास्ट में 15वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सीज। प्रिंसिपल एक्सीज ये है क्रम। तो अब डिस्क्रिमिनेंट अकेला तो एक वीडियो खाएगा नहीं, लेकिन इसमें से कोई एक वीडियो लेगा, कोई 2 वीडियो लेगा, तो मोटा मोटा भी अगर हम मान लें कि 15 वीडियो तो लगना ही लगना है। और इसके बाद एग्जाम्पल्स के लिए मैं समझता हूँ कुछ वीडियोस जोड़ लिया जाए तो 20 से 25 के बीच में नंबर ऑफ वीडियोस आएंगे इस प्लेलिस्ट में। हाँ 20 तो मतलब होना ही होना है, हो सकता है 20 के ऊपर भी चला जाए। 20 से मेरा अंदाज़ा है कि 20 से 25 वीडियोस बनेंगे इस प्लेलिस्ट में। यही सब हमें पढ़ना है। हमने एक खाका खींच दिया। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्लेलिस्ट में आगे आपको क्या क्या मिलेगा। और हम एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दें कि हमारा इरादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना नहीं है, हमारा इरादा सब्जेक्ट सिखाना है। हम आपको सब्जेक्ट के मैकेनिज्म को एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने का स्किल भी डेवलप करवा देना चाहते हैं। हाँ कि आपके अंदर ये स्किल पैदा हो जाए कि प्रॉब्लम्स आप कर सकें। हमने 10-12 प्रॉब्लम करा दिया और इस तरीके से चुन चुन के प्रॉब्लम्स करा दिया कि उतना अगर आप खूब बढ़िया से सीख लिए तो अन्यों को अदर प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर लेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ आना चाहिए अंदर से। अब मैंने कहा कि इंटर में आप इतना सब पढ़ चुके हैं, तो इंटर में सब पढ़ चुके हैं तो वो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। अब इंटर में जो पढ़ें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो रिवाइज़ कर लीजिए। मैंने सरलता से कह दिया, लेकिन मुझे मालूम है आप रिवाइज़ करोगे नहीं। ये तो टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा है ना। बच्चे से कह दो ये पढ़ लो बेटा, बच्चा पढ़ता नहीं है। तो ये गलती आपकी है ना, ये कमी आपकी है।
अच्छा, इंटर वाली चीज़ें पढ़ लो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे एक्सरसाइज कर लो, सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो, नहीं नहीं, केवल थियरी देख लो ना, आप थियोरेटिकल पोर्शन बस देख लो, थियोरेटिकल पोर्शन देख लो, जितने फार्मूले हैं उनको देख लो बस, डेफिनीशंस, फार्मूले और सम थियोरेटिकल फैक्ट्स, ये सब देख लो बस, देख लो, चाहे तो उसका एक नोट्स बना लो, उसको यदा कदा देखते रहो, वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, समझ रहे ना ये चीज़ें। अब कोनिक का डेफिनीशन इंटरमीडिएट में, कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है, हिंदी में आप पढ़े होंगे तो सांकव है ना, सांकव। तो पहला 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 आर्टिकल क्या होगा, डेफिनीशन ऑफ सांकव, कोनिक सेक्शन की परिभाषा। तो कोनिक सेक्शन की ज्योमेट्रिकल तो ये है कि सेक्शन कट ऑफ फ्रॉम द कोन बाय अ प्लेन, लेकिन ये डेफिनेशन मैथमेटिक्स में नहीं चलेगा, ये तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है इसका। वास्तव में कोनिक एक लोकस होता है पॉइंट का, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distances from a fixed point and from a fixed line are in a constant ratio। उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहता है, यही है सांकों की परिभाषा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिक। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं, नाभि। जो फिक्स्ड लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, नियता। और जो अचर अनुपात है, कांस्टेंट रेशियो है, उसको उत्केंद्रता कहते हैं, एसेंट्रिसिटी या एसेंट्रिसाइटी। कुछ लोग इसका उच्चारण एसेंट्रिसिटी करते हैं, कुछ लोग एसेंट्रिसाइटी कहते हैं, आपका जो मन करे करिएगा, इसमें हम नहीं बायस्ड हैं, ठीक ना। तो यही था आज का ये वीडियो मटेरियल, मैंने आपको बता दिया सब कुछ, एक खाका खींच दिया कि इस प्लेलिस्ट में अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।